यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक समझाऊं। इसकी मैंने आपको ज्योमेट्री में ट्रिक बताई थी, याद करो। सेम क्वेश्चन की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था 3D प्लस 2πr यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 3 सर्कल हैं तो 4 सर्कल होते, अगर 4 ऐसे वृत्त होते और उनको रबर बैंड से बांधते तो आपका फॉर्मूला बनता 4D प्लस 2πr। अगर 2 सर्कल होते और उनको रबर बैंड से बांधते तो फॉर्मूला होता 2D प्लस 2πr। मतलब जितने सर्कल उतने डी। डी मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, है ना। तो अब देखो यहां पे, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से। रबर की लंबाई आपको बतानी है, क्या होगी, कैसे निकालेंगे। देखो पहले आपको मैं हल्का फुल्का समझाता हूं कि आखिर ये बना कैसे होगा, है ना। अगर आप वो थोड़ा सा समझोगे तो आपको मजा भी आएगा। जैसे मैं यहां पे चलो अपने मन से ही बना लेता हूं। एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया और तीसरा सर्कल ये हो गया। और इन तीनों को हमें एक रबर बैंड से बांधना है। तो वो रबर बैंड कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा। ठीक है, ये एक रबर बैंड से मैंने बांध दिया। अब अगला मुद्दा ये उठता है कि सर ये क्यों ऐसा बना होगा, इसके पीछे क्या कारण होगा, है ना। इसको जरा हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप एक बात समझिए, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है ना। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है। ये बात समझना। सोचो ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी। अगर ये आर है तो ये भी आर होगी, है ना। इसका मतलब यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो गई, 2r। ठीक इसी प्रकार ये आर और ये आर, ये भी आर है और ये भी आर है। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई भैया, ये भी हो गई आपकी 2r, है या ना। फिर ये भी आर है और ये भी आर है। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, 2r। बोलो हाँ या ना, है ना। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं वो यहां दिखाता हूं। यहां से यहां तक की लंबाई 2r, यहां से यहां तक की लंबाई 2r और यहां से यहां तक की लंबाई 2r। बोलो हाँ या ना। ठीक है, 3 सर्कल है तो ये तीनों आ गए। अब अगला आपका मुद्दा है कि सर इनका क्या करना है। देखो ये है एक हिस्सा, ये है एक हिस्सा और ये है एक हिस्सा। ये जो हिस्सा बचेगा, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और तीसरा हिस्सा ये है। अगर इन तीनों हिस्से को हम मिला देंगे तो ये अपने आप में एक सर्कल बन जाएगा। समझ में आ रही है बात, है ना। ये अपने आप में क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो मुझे बताओ 1 2 3, इन तीनों हिस्से को मिलाया तो एक सर्कल बना। और इस वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और 2r 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 मतलब कितने आर हो गए, 6r, है ना। 6 बार त्रिज्या, है ना। अब हमें पता है कि व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। 2r का मतलब 1d, 2 त्रिज्या का मतलब 1 व्यास। तो अगर हमारे पास 6 त्रिज्याएं हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3d। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, 2πr प्लस 3d। ये आ गया। अब अगर 4 सर्कल होंगे, ये 2πr तो हमेशा रहेगा क्योंकि जितने भी सर्कल आप काटोगे, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, है ना। 1 2 3 और 4, जब इन चारों को मैं मिलाने जाऊंगा तो देखो क्या होगा। ये ऐसे बनेगा, ठीक है भाई। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक 2r, यहां से यहां तक भी 2r, है ना। फिर यहां से यहां तक 2r और यहां से यहां तक 2r। तो टोटल कितने आर, टोटल 8r। और 8r का मतलब क्या होगा, 4d, है ना। अच्छा, फिर मुझे बताओ कि आपको यह दिखाई दे रहा है क्या, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। जब ये चारों हिस्से जुड़ेंगे तो फिर से ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो 2πr प्लस 4d, ये फॉर्मूला बन गया। बोलिए बात समझ में आ रही है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया, कुछ नहीं करना है।
अब आते हैं इस पे कि इस पूरी रबर बैंड की लंबाई क्या होगी, 3 सर्कल हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। 10 सेंटीमीटर व्यास है, यानी व्यास कितना है, 10 है, तो 10 का 3 में गुणा कर दिया 30। ठीक, 2 हो गया, पाई को पाई रहने दो, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 5, तो ये आ गया 30 प्लस 10 पाई, ये रबर बैंड की लंबाई हो जाएगी 30 प्लस 10 पाई, ऑप्शन बी।